कभी सोचा है कि जो बॉलीवुड एक टाइम पर सबकी जुबान पर था, शाहरुख, आमिर, जिनका नाम ही फिल्म हिट कराने के लिए काफी होता था, उनमें से आज किसी की वापसी हो रही है। कोई चुप बैठा है और कोई रास्ता ढूंढ रहा है। शाहरुख खान की वापसी कोई आम बात नहीं थी। वो ऐसे लौटे जैसे कोई बादशाह फिर से तख्त पर बैठा हो। लेकिन वहीं आमिर खान का हाल अलग था। जो हर रोल में परफेक्शन लाता था, वो आज खामोश बैठा है, जैसे वो खुद नहीं समझ पा रहा कि इतना कुछ कैसे बदल गया। लाल सिंह चड्ढा से उसे बहुत उम्मीद थी। इमोशन, मैसेज, मेहनत सब था। लेकिन सोशल मीडिया पर बायकॉट का तूफान चल पड़ा। लोग नाराज थे। फिल्म को देखने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया। फिल्म ने वैसा असर नहीं किया जैसी वो सोच रहा था। और उसके बाद आमिर जैसे गायब हो गया। न कोई नया प्रोजेक्ट, न इंटरव्यू, न स्क्रीन पर दिखा। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख ने चुप्पी तोड़ी और ऐसा धमाका किया कि तीन फिल्में बैक टू बैक बवाल मचा गईं। पठान में उसने दिखा दिया कि वो एक्शन में भी सुपरस्टार है। जवान में ऐसा अंदाज दिखाया जो इमोशनल भी था और रिबेल भी। और डंकी में वही सिंपल और दिल से बोलने वाला शाहरुख सामने आया जिसे लोग सालों से चाहते थे। इन तीनों फिल्मों में एक चीज कॉमन थी, शाहरुख का खुद पर यकीन। उसने टाइम को समझा, ऑडियंस की नब्ज पकड़ी और खुद को बदला, लेकिन पहचान नहीं छोड़ी। आमिर ने भी कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी परफेक्शन वाली थ्योरी आज के वक्त में भारी लगने लगी। आज का दर्शक सच्चाई और कनेक्शन चाहता है। वो चाहता है कि एक्टर उसके जैसा लगे, जमीन से जुड़ा हुआ। शाहरुख ने वही कर दिखाया। खुद को बदले बिना वक्त के साथ चला और दिलों में फिर से जगह बना ली। आमिर आज भी शायद सोच में है। वो वही पुराने पैटर्न पर चल रहा है, या फिर अभी तक तय नहीं कर पाया कि अब उसे क्या दिखाना है। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि अब क्या हो गया है बॉलीवुड को, तो उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, अब क्या हो गया। लेकिन वो मुस्कान खाली नहीं थी, उसमें कई सवाल थे। वहीं शाहरुख कुछ बोलता नहीं, वो सिर्फ काम करता है और वहीं उसका जवाब होता है। आज जब हर चीज इंस्टेंट हो गई है, लोग 10 सेकंड में फैसला कर लेते हैं कि क्या पसंद है क्या नहीं, वहां शाहरुख ने थिएटर तक भीड़ ला दी और फैंस ने भी उसके लिए वही जोश दिखाया जो सालों पहले था। असली फर्क ये था, एक समझ गया कि बदलते वक्त में कैसे चलना है, दूसरा आज भी पुराने ढर्रे पर अटका हुआ है। पर इसका यह मतलब नहीं कि आमिर का वक्त गया। नहीं, आमिर में आज भी दम है। उसकी सोच गहरी है, स्क्रिप्ट सिलेक्शन मजबूत है। लेकिन अब उसे वो कनेक्शन दिखाना होगा जो शाहरुख ने साबित कर दिया है। शाहरुख की हर फिल्म में एक बात क्लियर थी, वो सीधे दर्शकों के दिल से बात कर रहा है, स्टाइल में भी और सादगी में भी। वो कभी कहता नहीं कि वो किंग है, लेकिन हर सीन, हर लाइन से खुद ब खुद फील होता है कि ये वही है, बॉलीवुड का बादशाह। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आमिर भी लौटेगा, और अगर लौटेगा तो कैसे? क्या वो फिर से लंबी तैयारी करेगा, या अब वक्त के साथ थोड़ा लाइट चलेगा? आमिर को यह दिखाना पड़ेगा कि वो आज के दर्शकों से भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना पहले था। शाहरुख ने ये बात बिना कहे दिखा दी, और यही वजह है कि आज वो वापस अपने तख्त पर बैठा है, पहले से ज्यादा मजबूत। आमिर का वक्त अब भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए अब सिर्फ परफेक्शन नहीं चलेगा। अब चाहिए फील, रियलपन और एक नया सोचने का तरीका। और अगर आमिर ने वो कर लिया, तो शायद अगली बार हम फिर कहेंगे, अब आमिर की बारी है। और जब कोई शख्स अपने सबसे मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराता है ना, तो समझ लो वो सिर्फ एक स्टार नहीं, एक मिसाल है। शाहरुख की वापसी के बाद जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस की गई, वो ये थी कि उसने एक बार भी किसी पुराने फेलियर का जिक्र नहीं किया। न उसने जीरो की बात की, न फैन की, न रईस की सफाई दी। क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर उठे तो दूसरों को लगे ही नहीं कि वो कभी गिरा था। और ये बात आमिर के केस में उल्टी हो गई। आमिर जितना समझदार है, उतना ही सोच में भी डूबा रहता है। वो हर चीज पर रिएक्शन देता है, फिल्म न चले तो भी, लोग कुछ कह दें तो भी, और यही चीज उसके कद के हिसाब से भारी पड़ जाती है। लोग आजकल सच्चाई से ज्यादा सादगी ढूंढते हैं, वो सादगी जो शाहरुख ने जवान के एक डायलॉग से ही दे दी, मैं वही करता हूं जो सही है। अब देखो ना, ये लाइन जितनी स्क्रीन पर भारी लगी, उतनी ही रियल लाइफ में फिट बैठी। शाहरुख ने यही किया, वही किया जो सही था। खुद को दोबारा लोगों के सामने रख दिया, बिना डर, बिना सफाई के। आमिर के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है,
लेकिन वो शायद आज भी परफेक्शन के उसी खांचे में फंसा है जहां हर सीन को 20 बार शूट करने की आदत थी। अब जमाना बदल गया है। अब लोग चाहते हैं कहानी, इमोशन और वो रॉ एनर्जी जो इंसान को असली लगे, स्क्रीन पर नहीं, दिल में महसूस हो। और यही वजह है कि जब शाहरुख फिल्म में एक आम आदमी की तरह दिखा तो लोग उसे सिर आंखों पर बैठा लिए। दूसरी तरफ आमिर, जो कभी आम लोगों की कहानी दिखाता था, अब कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया। शायद यही वजह है कि वो हर प्रोजेक्ट में इतना टाइम लगा देता है कि जब तक फिल्म बनकर आती है दर्शक का मूड ही बदल चुका होता है। और बात सिर्फ फिल्मों की नहीं है, पर्सनैलिटी की भी है। शाहरुख कभी किसी से उलझता नहीं, मीडिया को हैंडल करना जानता है, फैंस से कैसा रिश्ता रखना है वो भी बखूबी समझता है। आमिर थोड़ा रिजर्व रहता है, अच्छा है, लेकिन आज के दौर में जुड़ाव के लिए सामने आना पड़ता है। शाहरुख इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, इवेंट्स में हर जगह दिखता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि ओवर कर रहा है। उसकी मौजूदगी ऑडियंस को खुद से जोड़ती है। आमिर आज भी सोचता है कि कैमरे के पीछे काम करना ही काफी है, लेकिन अब कैमरे के सामने आकर बात करनी जरूरी हो गई है। एक और बात जो लोगों को टच कर गई वो थी शाहरुख की फिल्मों का सोशल कनेक्शन। जवान में करप्शन की बात, सिस्टम से लड़ाई, गरीबों की आवाज, ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, एक मैसेज था। वो मैसेज जिसने एक्शन, म्यूजिक और डायलॉग्स के बीच में भी अपना असर छोड़ा। आमिर भी पहले ऐसा करता था। तारे जमीन पर, लगान, रंग दे बसंती, सब में गहरा मतलब था। पर अब वही पैशन थोड़ा ढीला पड़ता दिखा। अब फर्क इतना सा है, शाहरुख ने अपना अंदाज बदले बिना वक्त के साथ खुद को अपडेट किया, और आमिर शायद अभी भी पुराने रास्तों को पकड़े हुए हैं जो कभी शानदार थे लेकिन अब शायद थोड़ा फीके लगने लगे हैं। पर यह कहानी खत्म नहीं हुई है। अब भी अगर आमिर एक बार उस ट्रैक पर वापस आ गया जहां इमोशन और इंटेलिजेंस साथ चलते हैं तो फिर से कमाल हो सकता है। फर्क सिर्फ सोच और समय का है। और अगर वो किंग शाहरुख अपने स्टाइल में वापसी कर सकता है तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी जरूर लौट सकता है। और वहीं से फर्क शुरू होता है। देखो, जहां एक तरफ शाहरुख ने खुद को जनता के मूड के हिसाब से ढाला, वहीं आमिर थोड़ा पीछे छूट गया। वो आज भी स्क्रिप्ट को सालों तक पकाता है, हर फ्रेम पर परफेक्शन ढूंढता है, लेकिन अब लोग रॉ और रियल चीज से कनेक्ट करते हैं। शाहरुख ने पठान में सिर्फ एक्शन नहीं दिखाया, उसने अपना इमोशनल कमबैक पैक किया, और जवान में उसने सिस्टम से सवाल पूछा, एक हीरो की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह। आमिर के पास वो सोच है, लेकिन शायद आज का टाइम उतनी परतें खोदने नहीं देता। आज की ऑडियंस तेजी से फैसला लेती है, क्या देखना है क्या नहीं। और शाहरुख ने वही वक्त का खेल जीत लिया। उसने सिर्फ फिल्में नहीं दी, उसने पल बनाए जो सोशल मीडिया से लेकर थिएटर तक हर जगह लोगों के दिलों में बस गए। यही वो जगह है जहां आमिर को वापस आना होगा, न सिर्फ अपनी कहानियों के जरिए बल्कि अपने इंसानी जुड़ाव से, वरना बॉलीवुड में वापसी की रेस में बाजी फिर शाहरुख के ही नाम रहेगी। अगर वीडियो ने दिल जीत लिया हो तो एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली बॉलीवुड यही है।